नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों की जैसा आप सभी लोग जानते हैं 11 अगस्त और 11 जनवरी 2024, 11 अगस्त 2023 और 11 जनवरी 2024 को बीएड पूरी तरीके से प्राथमिक शिक्षक भर्ती से नकार दिया गया है। इसी बीच बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने को लेकर के आपने एक संयुक्त बीएड मोर्चा की तरफ से, ऑल इंडिया बीएड संयुक्त मोर्चा की तरफ से याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में जो पड़ चुकी है। आपने देखा होगा कि भी किसी भी यूट्यूबर ने अभी तक उसका डायरी नंबर शेयर नहीं किया है, क्योंकि उनका मकसद भी अब सीधा यही है कि उसका डायरी नंबर हासिल करने के लिए भी उन लोगों को कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे, कि जिसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के और तमाम चीज़ों को लेकर के बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग को लेकर के बताया जा रहा है। और आपने देख लिया होगा और बहुत सारे यूट्यूबरों के माध्यम से भी सुन लिया होगा कि जिन लोगों ने एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 2018 को देखते हुए बीएड किया है, तो पूरे देश में उन छात्रों का क्या होगा। अगर एनसीटी की गलती थी तो छात्रों का क्या दोष था। उसमें 1 साल के बीएड और 2 साल के बीएड वालों को और एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 2018 के आधार पर भी बीएड करने वालों को, सबको लेकर के एक उम्मीद की किरण है। और जितने भी पूरे देश के लोग हैं वो लोग उससे जुड़े, उस ग्रुप से जुड़े और टेलीग्राम जो भी चीज़ें हैं उस चीज़ से जुड़ करके अपने हक के लिए लड़ें, क्योंकि जहाँ संघर्ष हो रहा है वहाँ पर बीएड वालों को जुड़ना चाहिए। साथियों, इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं कि जैसा कि मैंने अपने चैनल के माध्यम से बहुत सारे बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित साथियों को बार बार बता रहा हूं कि आपकी क्वालिफिकेशन जो एनसीटी की रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, यानी कि जो एनसीटी ने मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया तय किया हुआ 23(1) के तहत कि द्विवर्षीय डिप्लोमा या इसके समकक्ष होना चाहिए, तो वो समकक्ष बीएड के साथ ब्रिज कोर्स उसके समकक्ष है। अब दूसरा सवाल ये आ रहा है कि आप लोगों का कि एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 2018 रद्द हो गया तो ब्रिज कोर्स कहां से वैलिड है। देखिए साथियों, यहां पर आपको बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 28/6/2018 में आया, 28/6/2018 में आया, जबकि जो ब्रिज कोर्स का प्रोग्राम है वो है फरवरी 2017 से तय हुआ और उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है अक्टूबर 2017 में। यानी कि यहाँ पर आपकी 6 महीने की अवधि भी, जब तक ये गजट कंप्लीट हो जाता है उस गजट से पूर्व आपकी जो अवधि है वो खत्म हो जाती है। और ये भी देखिए, इस क्वालिफिकेशन के लिए भी संसद में बिल पारित हुआ है, कानून बना है। संसद में कानून बना करके एनसीटी ने मान्यता दी है, एमएचआरडी ने मान्यता दी है, एनसीटी ने अपने पावर का यूज किया है। देखिए सारी चीजें कहेगी, यानी कि कुल मिलाकर मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि ब्रिज कोर्स से एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 2018 का कुछ लेना देना नहीं है। अब बहुत सारे साथी यही कह रहे थे कि जितने भी आज तक उत्तराखंड के साथी जो बीएड प्रशिक्षित थे, जो वर्षवार उम्मीद कर रहे थे कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, अब बहुत सारे लोग उसमें अरविंद राणा जी की टीम के होंगे, परमार जी के टीम के होंगे और अन्य साथियों के टीम से होंगे। तो कुल मिलाकर मैं आपको ये बता देता हूं कि अब जो है कि मानवेंद्र जी का मेरे पास कॉल आया हुआ है कि सर एक ब्रिज कोर्स ही आपकी आशा बची हुई है, और ब्रिज कोर्स के लिए आपने अभी तक जो भी पूरे देश में काम किया है, यानी कि पूरे देश में मानवेंद्र सिंह के गवर्नमेंट है, पूरे देश में जो काम किया है वही एक आशा है, उत्तराखंड में भी वही उम्मीद है। और संयुक्त रूप से जैसा कि आप जो ब्रिज कोर्स से प्रशिक्षित साथी मुझे सुनते हैं, मुझे देखते हैं, जिन्होंने हमारे ग्रुप में उनका अपडेट भी देख लिया होगा बीएड ब्रिज कोर्स उत्तराखंड ग्रुप करके, तो उन्होंने कहा कि सर एक ही उम्मीद है ब्रिज कोर्स, जिसे कि कोर्ट भी नकार नहीं सकते, बशर्ते उसमें संघर्ष करने की जरूरत है, फाइट करने की जरूरत है, हर चीज को समझाने की जरूरत है। क्योंकि आपने जब हम बीएड का लड़ाई लड़ रहे थे तब आप ब्रिज कोर्स की लड़ाई लड़ रहे थे, तो जो भी ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित साथी हैं वो आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। तो मैंने कहा सर हमारे जो संयोजक हैं, अध्यक्ष हैं, सुरेंद्र सिंह राणा जी हैं, मानवेंद्र सिंह रावत जो हैं कि पूर्व बीएड प्रदेश अध्यक्ष रहे कई सालों तक,
अरविंद राणा जी के साथ साथ वो भी जो है कि पूर्व में अध्यक्ष रहे हुए, उन्होंने भी बीएड की लड़ाई है। आज उनका खुद अध्यक्ष जी और मेरे साथ बात हुई कि एक यही उम्मीद है। तो हमारे अध्यक्ष जी ने भी उन्हें बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि देखिए मैं बात करता हूं कानूनी लीगल रूप पे, और कल का जो स्टेप उठाया उन्होंने कहा कि सर आपने बड़ी अच्छी पहल की है कि और आपने जो है कि जो भी विभागीय अधिकारी हैं कि उनके संज्ञान में डाल दिया है कि आज तक सरकार ने और विभाग ने ब्रिज कोर्स को लेकर के क्या किया है कि भाई ब्रिज कोर्स करवाया तो SCRT नहीं है, राज्य के अंतर्गत ब्रिज कोर्स हुआ है। तो प्रशासनिक जितने भी अधिकारी हैं, देखिए नेता तो टेम्परेरी होते हैं, जितने भी जो प्रशासनिक अधिकारी और एकेडमिक स्तर पर जो अधिकारी हैं, एकेडमिक स्तर पर हो, चाहे वो डाइट के अधिकारी हो, प्रशासनिक, सबको पता है कि 2017 से 19 में ब्रिज कोर्स हुआ है। तो इसमें अभी तक जो है कि प्रशासनिक अधिकारियों के किस अधिकारी के समक्ष कितनी बैठकें हुई और इसके विषय में क्या संज्ञान लिया गया, ये बड़ा सवाल है। इस बड़े सवाल के लिए अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई आप कोई भी हो, बीएड वाले हो, ब्रिज कोर्स वाले हो, डीएलएड वाले, NIOS डीएलएड वाले, तो इस वीडियो को आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें कि ताकि सब लोगों तक ये जानकारी जाए, सब लोग इसको समझें, सब लोग इसको पढ़ें, इसको देखें कि हाँ ये वास्तव में ये बात सत्य है। इस बात के लिए, और जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, मैं ये चीज आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूँ, पूरे देश के लोगों से निवेदन करता हूँ, देश के सभी राज्यों के लोगों से निवेदन करता हूँ कि साफ अपनी तादाद को तो दर्शाइए कि आपका सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा है, आपसे मुझे जो है कि सब्सक्राइब करने में कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा है कि आप अगर मेरे चैनल को दे रहे हैं तो उसमें आपको मुझे कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ चैनल में अपना एक वो बता दीजिए कि हमारी संख्या इतनी है, इतनी तादाद है। उत्तराखंड में 18,517 ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित है और पूरे राज्य में 1 लाख से ऊपर है। तो कम से कम ये तो बता दो कि आपकी लड़ाई लड़ी जा रही है, लड़ाई लड़े। ब्रिज कोर्स साथी जो है कि जो गुटों में बटे हुए या बीएड साथी जो गुटों में बटे हैं, देखिए संयुक्त होकर के अगर लड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। मैं यही चीज कह रहा हूं कि बार बार, और मैंने एक चीज ये भी कहा कि आज रावत जी से कहा, मैंने कहा रावत जी किसी से मैं चंदा नहीं ले रहा हूं, किसी से 1 रुपया नहीं मांग रहा, जो भी मैं कानूनी कार्रवाई करता हूं जिसके लिए भी मैं कागज भी फ्री का नहीं मिलता, पेन भी फ्री की नहीं मिलती और रजिस्टर्ड डाक में भी कहीं फ्री की नहीं होती, उसके लिए मैं अपना पैसा खर्च करता हूं। मैंने कहा किसी भी कैंडिडेट से मैं नहीं मांग सकता हूं, मेरी पहुंच यहां तक नहीं है कि अगर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो कानूनी लड़ाई सबकी है, कानून के लिए आप लोग आगे आओ और अपने हक के लिए लड़ो, ये बात जरूरी है। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता देता हूं कि देखिए शीघ्र ही लोकसभा के चुनाव आपको देखने में मिल जाएंगे। फरवरी तक का आपके पास टाइम है, फरवरी के बाद आपके किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। देखिए मध्य प्रदेश के राज्यसभा सांसद जो हैं वो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी हैं और उनका 6 साल का कार्यकाल खत्म होने वाला है फरवरी में। तो आपके यहाँ कोई भी चेंजेस फिर नहीं होंगे, क्योंकि जो एकेडमिक स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर हों, जो भी अधिकारी, चाहे एनसीटी के अधिकारी हो, MHRD के हैं, प्रशासनिक अधिकारी में, वो तो प्रशासनिक रहेंगे। लेकिन जब मंत्री पद पर ही नहीं रहेगा, पावर में ही नहीं रहेगा मंत्री जी का कार्यकाल, तो तब आपके किसी भी प्रकार का अपडेट नहीं होगा। आपको जो है कि मई जून तक इंतजार करने का, फिर नई सरकार में जो भी मिनिस्टर बनेगा उसको समझने में टाइम लगेगा। देखिए मैं आपको पुनः बता रहा हूं, ये कोई अवगत नहीं कराएगा कि क्या क्या आपके पास आगे दिक्कतें आ सकते हैं कि माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का कार्यकाल जो 6 साल का राज्यसभा का कार्यकाल होता है वो समाप्त हो रहा है। देखिए लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, उनका कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। तो ये बात देखिए कि कोई भी मंत्री फिर आपके लिए रिक्वेस्ट नहीं करेगा। प्रशासनिक अधिकारी कहेंगे कि जब मंत्री लिख के देंगे, एजुकेशन मिनिस्टर, सरकार का काम है, सरकार लिख के देगा तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। उसके बाद आपकी कोई भी कार्रवाई, अगर एक बार आचार संहिता लग गई और मंत्री निवर्तमान मंत्री हो गए तो उन्होंने कहा कि आपसे यही कहेंगे कि लोकसभा चुनाव के बाद अब आपका मैटर हम देखेंगे। तो इसलिए जो है कि वक्त रहते हुए, राज्य के अंदर विधानसभा चुनाव तो नहीं है, लेकिन देखिए सारी चीजें केंद्र से होनी है और ये हमारे राणा जी भी बेहतर तरीके से समझते हैं और अन्य साथी भी समझते हैं, पूरे देश के लोग समझते हैं कि वक्त रहते हुए फरवरी
कि पहले वीकेंड में आप जितने भी NIOS DLED वाले हों या दूसरे साथी हों, वो जो है कि अपने जितने भी, अगर आपका कोई कार्य होने वाला, सरकार चाहे तो एक दिन में आपका कार्य कर सकते है। जब तक आप पहल नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। फिर आप उतनी ही लंबी लड़ाई लड़ेंगे कानूनी, जैसे B.ED वर्सेस BSTC का लड़ा तो 2021 के बाद 2023 में फाइनल हुआ, तो आप समझ रहे हैं कि उसके बाद देखिए 2-3 साल वो लगेंगे, फिर आपका समय दिन ते दिन निकलते जाएगा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि कल जो है कि बंगाल के NIOS DLED साथियों ने कितना तगड़ा जो है कि अपना प्रदर्शन किया, कि उन्होंने एहसास कराया कि उनके साथ धोखा हुआ है, पूरे देश के अभ्यर्थियों के साथ धोखा हुआ है। ये धोखा सरकार ने हमारे साथ क्यों करा? तो आपने देखा, उनका नग्न प्रदर्शन भी देखा होगा। उन्होंने हर तरीके से सरकार को इस बात के लिए चेताया कि हमारे साथ अगर जो है कि अभ्यर्थियों के साथ धोखा हो सकता है तो सरकार के साथ भी हम धोखा कर सकते हैं। हमारी क्या गलती थी, ये आपने पूरी फुटेज और वीडियो में देख लिया हो। ये बंगाल की बात है। बंगाल के लोग मेरे से शीघ्र मीटिंग रखने वाले थे, लेकिन मीटिंग नहीं हो पाई, पता नहीं क्यों नहीं हो पाई। तो 2-4 लोग बंगाल के मेरे कांटेक्ट में हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित साथी हैं वो भी आगे आए, जो B.ED प्रशिक्षित साथी हैं अपने हक के लिए आगे आए और अपने हक की लड़ाई स्वयं लड़ने का प्रयास करेंगे। कि जरूरी नहीं है कि मुझसे जुड़े, स्वयं लड़ें। स्वयं किसी तरीके से पेन चलाना आता है, डाक लिखना आता है, पत्र लिखना आता है, रजिस्ट्री करना आता है, जिसके लिए आपके पास संसाधन है, स्वयं के स्तर से, स्वयं के विवेक से करिए। जैसे सरकार पर कल मैंने क्वेश्चन चिन्ह किया, सरकार को क्वेश्चन कि भाई हम कह रहे हैं कि सरकार को पता होना चाहिए कि भाई आपके यहाँ जो है कि RT की धारा 23(1) के तहत प्रशिक्षण हुआ है, तो वो कैंडिडेट कहाँ है आपके, उन कैंडिडेटों के साथ आपने क्या किया है, वो कैंडिडेट आज की तारीख में किस हाल में है, नियुक्ति हुई नहीं हुई, उनके लिए कोई संज्ञान तो लिया। अगर कोई विज्ञप्ति निकलती है तो उस विज्ञप्ति में उनके लिए आपने क्या प्रावधान रखा हुआ, क्या नियम रूल क्राइटेरिया रखे हुए हैं, किस प्रावधान के तहत, और वो लोग जो है कि बाहर है तो किस प्रावधान के तहत है। क्या सरकार उनके लिए कोई पहल नहीं कर सकती है? केवल जनता को केवल वोट देने का ही अधिकार नहीं है, वोट तक ही सीमित मत समझिए। नेताओं का और भी काम है कि वो पहले जो है कि जनता के दर्द को समझे, जनता की पीड़ा, और जो प्रशिक्षण सरकार ने कराया है उस प्रशिक्षण के बारे में आप क्या कहोगे। तो इसलिए मैं आपसे आह्वान करता हूं और इस YouTube के माध्यम से आह्वान करता हूं कि आप अपने हक के लिए जब तक आगे नहीं आओगे तो कोई भी आपकी बात को सुनने वाला नहीं है। शीघ्र ही जो है कि माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, तो नई सरकार में नए मंत्री आ जाएंगे तो आपका काम अटक जाएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, किसी भी राज्य से हो तो आपको बचाने वाला फिर कोई नहीं होगा। इसलिए वक्त रहते हुए जागरूक बनिए, सजग रहिए और अपने हक के लिए लड़िए। जागरूक बनिए, सजग रहिए, अपने हक के लिए लड़िए, और यही चीज है। और इसी उम्मीद के साथ मैं आशा करता हूं कि यहाँ पर जो है कि जिन लोगों ने चैनल में अपना सब्सक्राइब नहीं किया, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, तो उन लोगों से कहता हूं कि अपनी संख्या दिखा दीजिए, अपनी प्रबल इच्छा शक्ति तो दिखा दीजिए, और वीडियो जो है कि अपने साथी तक तो पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए। एक बार दिखा दीजिए क्या कि हाँ, पढ़े लिखे लोगों की पावर ये होती है। मैं कब तक ऐसे चिखते रहूंगा, कब तक आप लोगों से आग्रह करते रहूंगा, कब तक आपके साथ अनुनय विनय करते रहूंगा। देखिए, बार बार कहना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। पूर्व के वीडियो में मैंने कभी आप लोगों से इस तरीके की बात, जहां पर जन बल की बात आती है ना, वहां पर आपके पास मास होना चाहिए। अगर आपके पास मास की एंट्री ही नहीं है तो आप किसके हक की बात कर रहे हैं? नंदन सिंह बोरा जी के साथ ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ? कह रहे थे कि 14 लाख लोग हैं, लेकिन वहां गए 1000 भी नहीं। तो उन्होंने कहा आप तो कह रहे 14 लाख हैं, आप यहाँ तो जो है कि 200 लोग भी नहीं दिख रहे हैं। हुआ कि नहीं हुआ? उनका अभी कोई चैनल वैनल नहीं है। चैनल तो मैंने इसलिए बनाया कि जिस समय हम ब्रिज कोर्स बना रहे थे, रिमोट एरिया तक वो जानकारी पहुंचे। आज देश के प्रत्येक राज्य में मुझे लोग देखते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी अपने हक के लिए नहीं जाग रहे। आज देखिए, मनवीर सिंह राणा जी का खुद कॉल आया कि बोरा जी आपने बहुत संघर्ष किया है, अब जो है कि केवल यही एक ब्रिज कोर्स आशा की किरण बनी हुई है,
उत्तराखंड में, और ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित साथी बहुत है जिनकी तादाद लगभग 15,000 है। उनने भी कहा, मैंने भी बताया कि आप कहना क्या चाहते हैं। उन्होंने मुझे सुना, मैंने उनको सुना और दोनों की बात मिली तो बिल्कुल सही बात हुई। राणा जी ने हमें मॉनिटरिंग करा। राणा जी ने का क्या प्रतिक्रिया है ये आपको ग्रुप में मैसेज राणा जी भेज देंगे, सुरेंद्र सिंह राणा जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं B.Ed ब्रिज कोर्स के, तो वो निश्चित रूप से आपको बता देंगे कि ये पहल सही है या गलत है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।